क्या करती, 8 सागर 8 जीवनी, लेकिन चौपाई बनाने के लिए तो हमें 4 चरण चाहिए ना। तो कहते हैं लालदास तुम धन्य हो। तभी उन्होंने महामती जी की उपाधि से स्वामी लालदास जी को विभूषित किया और कहा कि इस चौपाई को अब मैं पूरा कर देता हूँ, बिन मोह न पावे कोई हो। इस प्रकार सुंदरसार जी, स्वामी लालदास जी ने किस प्रकार अपने जीवन को हंसते हंसते माया को बिल्कुल, इतने बड़े सेठ साहूकार थे, अपना सब कुछ न्यौछावर उन्होंने श्री कान्हा जी के चरणों में किया और सभी सुंदर साथ ने बड़े प्रेम भाव से और अपने आत्मा की पहचान करते हुए कान्हा जी के साथ साथ चले। अब हमें जानना है कि किस प्रकार ये भीतर स्वामी कान्हा जी ने लिखवाई, क्योंकि हम सब तो बड़े आनंद में रहते थे हमारे परम धाम में। इतना सुंदर हमारा परम धाम कि 9 गुण वहाँ के, सत्य चित्त आनंद प्रेम जीवन सुंदरता अनंत अद्वैत साकार, जबकि संसार में तो इन 9 के 9 गुणों का विपरीत ही है। हम विचार करें, एक भी चीज यहाँ पर परम धाम जैसी नहीं है। केवल और केवल परम धाम का प्रेम जो है ना सुंदरसार जी, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर ब्रह्मात्माओं की सुरता के रूप में आया है, जो कि हमें वापिस परम धाम में लेकर जाएगा। और उसी प्रेम को हमें हर पल अपने अंदर साकार रूप में रखना है। चाहे हमारे जीवन में कितनी भी बाधाएं आए, कितने भी संकट आए, लेकिन हमें अपने परम धाम के नाते को याद करके उस प्रेम को हमारे अंदर साकार रूप में रखना है। तो इतना सुंदर परम धाम, अब सोचिए कि राज्य और सखियाँ बिल्कुल अलमस्त रहती थी, बिल्कुल आनंद में रहती थी, अपने धनी के साथ प्रेममयी लीलाओं के अंदर विहार करती थी। उन्हें तो पता ही नहीं था कि ये दुख क्या है, जड़ क्या है और कैसे हम संसार में जाएंगी। क्योंकि एक दिन जब राजी महाराज और सभी 12,000 ब्रह्मात्माएं कुंज भवन की रेती में ब्रजमंडल की लीलाएं कर रहे थे, तो क्या हुआ, राजी महाराज गिरते हैं। जैसे ही राजी महाराज का पांव फिसला, एक सखी उनके ऊपर पड़ी, वो 3-4 करते 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 12,000 सखियां राजी के ऊपर गिर जाती हैं। लेकिन वहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं ना सुंदरसार जी की गिरे तो कोई चोट लगेगी या किसी को कोई तकलीफ होगी, क्योंकि परम धाम में तो केवल प्रेममयी लीलाएं होती हैं। वहाँ पर इस संसार के जैसा कुछ भी नहीं है। और सभी सखियाँ हाथ विनोद करने लगी राज्य के साथ। तो राज्य ने सोचा कि ये सखियाँ यहाँ पर तो इनको मेरी सहेली का, मेरे स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। तो उन्होंने मन में ठाना कि इस परम धाम से विपरीत मैं इनको जगत में दुख देखने के लिए इनको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि सुंदरसार जी, जब तक हम आनंद में रहेंगे, हमें सुख में रहेंगे, दुख का नहीं पता चलेगा, अद्वैत में रहेंगे, द्वैत भाव का नहीं पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर तो हम देखते ही है ना कि कितना द्वैत भाव है। अद्वैत भाव तो केवल हम जब गुरु महाराज की सत्संग की बैठक में होते हैं तभी हमारे मन के अंदर होता है। तो उस परम धाम के जिसके कण कण में मोह भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है, सत्य चित्त आनंद से भरपूर है। तो सुंदरसार जी हमारे परम धाम की शोभा को सुनते हैं। जहाँ कण कण में है मोर भरा और शोभा परम पारा, जहाँ कण कण में है मोर भरा और शोभा परम पारा, वो परम धाम है हमारा, वो परम धाम है हमारा। कहीं फूल बाग, कहीं नूर बाग, कहीं कुंज कुंज मामा, कहीं फूल
ना सेंड होगी कहती व्हाट्सएप पे कैसे करोगे व्हाट्सएप पर डाल 5 मिनट की जाएगी नहीं मेरे ख्याल से क्यों देख लेना बाकी सेंड कर दूँगी हो जाएगी तो इस प्रकार सुंदर साथ जी इतना सुंदर है हमारा परमधाम कि जहाँ पर इतने सुंदर सुंदर फूल बाग नूर बाग इतने बड़े बड़े वृक्ष कि जिनके अंदर यदि सखियाँ फूल के अंदर भी जाकर देखना चाहे ना तो बड़ी आसानी से जैसे ही फूल के अंदर जाती है फूल पूरा बंद हो जाता है, लेकिन जब सखी का मन करेगा वो फूल खिल जाता है और उससे सखी बाहर आकर फिर से राज्य और सखियों के संग अपनी लीला करने लग जाती है। जैसे कि हमारे 7 घाट हैं चांदनी चौक के सामने, उनके सामने हमारे 7 घाट बने हुए हैं और उनके सामने हमारी जमुना जी जिसके अंदर राज्य और सखियाँ नित्य ही विहार की लीलाएं करती हैं बड़ी सुंदर सुंदर, और उसके अंदर पाठ घाट बना हुआ है जहाँ पर सखियाँ विश्राम भी करती हैं। तो इसलिए इस प्रकार सुंदरता जी हमारा परम धाम 25 पक्षों से युक्त इतना सुंदर है कि उस लीला का हम एक बार श्रवण भी कर लेना तो इस संसार की हमें याद भी नहीं आए। एक बार भी यदि हम श्रवण करने बैठ जाते हैं तो हमारी सुरता जो है तुरंत ही जागृत हो जाती है, क्योंकि उसको भी तो ये खेल देखने के बाद राज्य से मिलना है ना, और वही सुरता है हमें अपने राज्य के चरणारविंद से मिलाकर जाएगी। तो इसीलिए सुंदर साथ जी जितना हो सके हम अपने परम धाम के नज़ारों के अंदर विहार करें, क्योंकि जब तक लीला नहीं सुनेंगे ना तो हमारे ध्यान में नहीं आएगी। सुंदर साथ जी ये जो माया है ना इतनी प्रबल है कि पूरा दिन भी यदि हम राज्य को याद ना करें तो ये तो नहीं करेगी ना कि तुम्हें अपने राज्य को याद करना है। इसीलिए सखियों को पता ही नहीं है कि क्या दुख का संसार है, कैसा है, वो तो इतनी आनंद में मस्त। और अब अक्षर ब्रह्म जो कि राज्य के सब अंग हैं, बाल लीलाएं करते हैं और अनेकों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं। रोज राज्य के दर्शन करने आते हैं, चांदनी चौक के पास आकर
जैसे ही राजी और सखियां मूल मिलावे के अंदर बैठे होते हैं, झरोखे से राजी के दर्शन करके अपने अक्षर महल के अंदर वापिस आ जाते हैं। लेकिन जब राजी ने सोचा कि इन सखियों को वो खेल दिखाऊंगा, मैं अपनी साहिबी का ज्ञान कराऊंगा, नहीं तो इनको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे कितना आनंद है, इतने आनंद में ये मस्त रहती हैं, अब इनको वो दुखमयी लीला दिखानी ही पड़ेगी। मन में तो सोच लिया और सखियों के अंदर भी उपजाई तभी तो अक्षर ब्रह्म को उस दिन सखियों के दर्शन हुए। जैसे ही राजी ने थोड़ी सी ओट करी, थोड़ा सा पीठ अपनी इधर करी, तो सखियां नजर आई अक्षर ब्रह्म को। अब अक्षर ब्रह्म सोचते हैं कि ये सखियां कौन है, मैंने तो अभी तक राजी के दर्शन किए हैं। और सखियों को देखते हैं तो सखियों की भी दृष्टि पड़ जाती है अक्षर ब्रह्म के ऊपर, वो भी सोचती है कि ये दूसरे पुरुष कौन है, राजी ने तो कभी हमें बताया ही नहीं कि मेरे सिवाय कोई दूसरा पुरुष भी है, तो राजी ने छल किया है हमारे साथ। और पूछती हैं कि हे प्राण प्रीतम, ये धनी, ये दूसरे पुरुष कौन है, वो आपके जैसे नजर आ रही है और हमें आज तक पता नहीं इनका। तब राजी ने कहा कि सखियों, ये मेरे बाल स्वरूप हैं। जिस प्रकार मिश्री का पहाड़ है तो और एक छोटी सी शक्कर है तो दोनों मीठे, लेकिन दोनों का स्वरूप अलग अलग है, उसी प्रकार स्वरूप एक है, लीला अलग अलग है। राजी किशोर स्वरूप की लीलाएं करती हैं और अक्षर ब्रह्म बाल लीलाएं करती हैं। बताने लगे राजी जैसे सखियों को। तब उन्होंने पूछा और क्या करते हैं। तब राजी ने कहा कि ब्रह्मांड को बनाते हैं, मिटाते हैं। पूछने लगी कौन सा ब्रह्मांड, बोले कि दुख में ब्रह्मांड बनाते हैं, वहाँ पर बनना मिटना होता है। तब सखियां पूछती ये बनना मिटना क्या होता है। तब राजी ने कहा कि 1 मिनट में जिस प्रकार छोटे बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं रेत में मिट्टी में और छोटे छोटे गोले बनाते हैं ब्रह्मांड जैसे गोल गोल दिखने में, तुरंत ही फिर उसको फोड़ के देते हैं, जैसे ही पाँव रखा वो टूट जाते हैं। उसी प्रकार सखियों अक्षर ब्रह्म बाहर लीलाएं करती हैं बच्चों की तरह। तब सखियों के मन में इच्छा जागी, क्योंकि जा तो राजी रही थी ना अंदर से, बोली कि राजी हमें भी वो लीला दिखाओ कि कौन सी है वो लीला, हमें भी देखनी है। राजी कहते हैं नहीं सखियों, वो जगत तुम्हारे जाने लायक नहीं है, वो दुख का ब्रह्मांड है, तुम वहाँ पर जाओगी तो तुम मुझे भी भूल जाओगी, एक दूसरी को भूल जाओगी, यहाँ तक कि परम धाम को भी भूल जाओगी कि क्या तुम्हारा परम धाम में स्वरूप है, क्या हम लीलाएं करते हैं। वहाँ पर जाओगी, वहाँ के देवी देवताओं को पूजने लग जाओगी, क्योंकि वहाँ पर तो 33 कोट देवी देवता है और सभी को पूजोगी तो तुम्हें मेरी याद ही नहीं आएगी और ना श्यामा महारानी की अंग आएगी, क्योंकि तुम श्यामा महारानी के आनंद स्वरूप आत्माएं हो तुम लोग। लेकिन सखियां कहती हैं कि नहीं राजी, ऐसा तो भी हो सकता है क्या हम आपको भूल जाएं, किसी भी हालत में किसी भी अवस्था में हम आपको नहीं भूल सकती। राजी यदि आप हमारे अखंड पति हैं, हमारे प्राण वल्लभ हैं, तो कृपा करके वो हमें खेल अवश्य दिखाएं। लेकिन राजी बार बार मना करते हैं, 3 बार मना करते हैं कि मत जाओ सखियों, मत जाओ उस ब्रह्मांड में। लेकिन सखियां हैं जिद पकड़ के बैठ गई। उनको तो ये हुआ तो पता नहीं कितनी सुंदर लीला होगी वो, और वो सखियां कौन है सुंदरता जी, वो बेवकूफ हम ही है, महाबेवकूफ हम ही है कि हमने ये खेल मांगा और इस दुख में संसार में आके अपने प्राणपति को भूल गई, अपने स्वरूप तक को भूल गई कि कहाँ हमारी पराक्रम बैठी है, कैसा हम ध्यान करती हैं। तो इस प्रकार राजी के 3 बार मना करने पर भी हम सखियों ने 3 बार कहा नहीं राजी, हम तो जाएंगी और जाएंगी। मना किया धनी आप सखिया ना माने, मना किया धनी आप सखिया ना माने, सखिया ना माने, साहिबी ना जाने, ओ सखिया ना माने, साहिबी ना जाने। मना किया धनी आप
का है विश्वास सखिया ना मानी। मना किया नहीं आप सखिया ना मानी। मना किया नहीं आप सखिया ना मानी। चित मेरी आधनी तेल दिखाओ, चित मेरी आधनी तेल दिखाओ। साहिबी का हमें ज्ञान कराओ, साहिबी का हमें ज्ञान कराओ। रोग के दिन बार सखिया ना मानी। रोग के दिन बार सखिया ना मानी। चाहे जितना भी आजमाओ, चाहे जितना भी अजमाओ। हम ना धनी गम को भुलाए, हम ना धनिकों को बुलाए। ऐसी बने होशियार सखिया ना मानी। ऐसी बड़ी होशियार सखिया ना मानी। मना किया नहीं आप सखिया ना मानी। मना किया नहीं आप सखिया ना मानी। अक्षर ब्रह्म नजर में लाए, अक्षर ब्रह्म नजर में लाए। सखियों की घनी तुरता पिलाए, सखियों की घनी सुरता पिलाए। छूट गया अनुराग सखिया